अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिह्वांसयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृयुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बोले मन से अंदर से तो और ज्यादा सुंदर है, इतने सुंदर है कि वो पूतना मासी जो कालकूट विष लगा के स्तनों पे दूध पिला के मारने आई थी, उस पूतना पे ऐसी कृपा करी। बोले दूध पिलाना तो माँ का काम है, मैं राक्षसी समझ के इसको कैसे मारूं। तो उस पूतना को जो मारने आई थी जहर पिला के, उस पूतना को गोविंद ने अपनी माँ की गति प्रदान कर दी। बोले इतने दयालु है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, माँ जैसी गति कैसे दे सकता है। बोले भैया भगवान दे सकते हैं, भगवान इतने दयालु हैं। जब सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी उठ के आ गए। सुखदेव जी कहते बोले भैया इस श्लोक बहुत अच्छे हैं, एक दो और हो तो सुनाओ। तो कहा बोले हमारे पास इतने ही हैं, इससे ज्यादा चाहिए तो हमारे गुरुदेव के पास चलो। बोले आपके गुरुदेव क्या कौन है? बोले श्री व्यास जी महाराज, उन्होंने 18,000 श्लोकों की रचना की है। बोले वो तो मेरे पिता हैं। जो सुखदेव जी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में आ गए थे भगवान को पाने के लिए, तप करने के लिए, भागवत के श्लोकों में इतनी शक्ति हुई कि वो सुखदेव जी सब कुछ छोड़ छाड़ के आज वापस उन्हीं पिता के पास चले गए। सुखदेव जी जब आए तो सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत दी गई। श्रीमद् भागवत जब उनको प्रदान की गई तो अब यहाँ बात आती है कि सुखदेव जी को भागवत मिली तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ही क्यों सुनाई, और परीक्षित कौन थे? तो यहाँ थोड़ी महाभारत की कथा आती है। बोले एक बार की बात है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो उस समय महाभारत के युद्ध में, चूंकि ये कथा तो बहुत बड़ी है महाभारत की, तो पर हम सूक्ष्म से ही सुनेंगे। यहाँ भगवान की भक्त वत्सलता बताई है। महाभारत के युद्ध में भी आप सोचो भगवान कैसे कृपा करते हैं कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास गए महाभारत के युद्ध में मदद मांगने के लिए। तो भगवान ने अर्जुन और दुर्योधन से कहा, बोले एक तरफ तो मेरी 23 अक्षणीय सेना है और एक तरफ मैं अकेला हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उस समय अर्जुन से और दुर्योधन से कहा, बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो दुर्योधन कहता है, बोले प्रभु एक काम करो, आप मुझे सेना दे दो और बोले मेरे पांडव मेरे भाई हैं तो आप उनके साथ खड़े हो जाना। क्योंकि पता था दुर्योधन को कि भगवान शस्त्र नहीं उठाएंगे। बोले जब शस्त्र नहीं उठाएंगे तो इनको अपनी टीम में लेके करूंगा क्या? लालच से वो 23 अक्षणीय सेना लेके आया और वहां ऊपर से भगवान के सामने अच्छे धर्म की बातें कर रहा है। बोले काम करो, आप मेरे भाइयों के साथ खड़े हो जाना। उस समय भगवान ने अर्जुन से कहा, बोले अर्जुन तुम क्या चाहते हो, पहले तुम मांगो। बोले मैं आपको चाहता हूं। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, बोले बड़ा मूर्ख है, पहले मौका मिला तो भी सेना नहीं मांगी। उस समय भगवान ने अर्जुन से कहा, बोले अब तू क्या करेगा? भगवान का दास, कृष्ण का दास हरदम रहेगा उदास, क्योंकि माखन तो दुर्योधन ले गया, अब केवल छाछ है तेरे पास, अब क्या करेगा तू? भगवान कहते हैं कृष्ण का दास अब रहेगा उदास, क्योंकि माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ है तेरे पास। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बोले कृष्ण के दास नहीं हो सकते कभी उदास, कृष्ण के दास नहीं हो सकते कभी उदास, और ऐसा माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। बोले मुझे माखन नहीं चाहिए, माखन चोर है ना, सारी व्यवस्था हो जाएगी।
यहाँ धर्म के साथ भगवान खड़े हुए। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय द्रौपदी जी की बड़ी अच्छी कथा आती है। बोले यहाँ भगवान ने वचन दिया, बोले मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब बड़े बड़े पितामह द्रोणाचार्य आदि सब कौरवों की सेना में। अब उस समय दुर्योधन से पूछा, बोले भैया तू क्या मांग के लाया पितामह ने? तो दुर्योधन कहता है, बोले कृष्ण ने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं कृष्ण को लेकर नहीं आया, मैं 23 अक्षणीय सेना लेकर आया हूं। पितामह ने कहा, अरे मूर्ख, तू कितना मूर्ख है जो तू भगवान को छोड़ के तूने सेना को चुना। वास्तविकता में हम लोग भी यही करते हैं। हम संसार में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तरफ भगवान है, एक तरफ संसार की सारी चीजें हैं। हम संसार की चीजों को चुनते हैं, भगवान को नहीं चुनते, बस इसीलिए हम ठोकरें खाते हैं। और जो भक्त संसार को छोड़ के भगवान को चुनते हैं, वो जीते जी भगवान को पा लेते हैं। यहाँ जैसे ही पितामह ने कहा ठीक है, अब युद्ध प्रारंभ हुआ, तो युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया था, केवल अर्जुन का रथ चलाते थे। सारथी बन गई भक्त के लिए। वो भगवान जो राजाओं के राजा हैं, वो अपने भक्त के लिए आज सारथी बन गए। प्रेम के वशे अर्जुन रथ हाँ क्यों, आप छोड़ी ठकुराई। प्रेम के वशे अर्जुन रथ हाँ क्यों, आप छोड़ी ठकुराई। क्यों? क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुरे घर खाई। दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुरे घर खाई। क्यों? क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो ऐसे भगवान है, भक्त के लिए वो कुछ भी करते हैं। भगवान कहते हैं, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भक्तों का दास हूँ, वो मेरे मुकुट के मणि है। और हम बार बार कहते हैं कि देखो भगवान तभी तक है जब तक भक्त है। भक्त है तो भगवान है, भक्त नहीं तो भगवान भी नहीं। विश्वास है तो फल है, विश्वास नहीं तो कोई फल नहीं। यहाँ जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, 10 दिन युद्ध चला और 10 दिन में ही आधे कौरव समाप्त हो गए, पांडवों का बाल बांका नहीं हुआ। उस समय दुर्योधन क्रोधित होकर भीष्म पितामह के पास गया और पितामह से कहता है, पितामह पांडवों के पास कोई नहीं है, फिर भी वो जीत रहे हैं। मेरे पास आप जैसे लोग होने के बाद भी मैं हार रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खा मेरा रहे हो और गुणगान पांडवों का गा रहे हो? पितामह पर दोष लगाया, आरोप लगाया। तो गंगा पुत्र भीष्म पितामह बोले, अरे दुष्ट, तुझे शर्म नहीं आई ऐसा बोलते हुए? तो बोले, फिर आज तक आपने किसी को कुछ किया क्यों नहीं? आपने पांडवों को हराया क्यों नहीं? भीष्म पितामह को क्रोध आ गया। भीष्म पितामह ने कहा, मैं गंगा पुत्र प्रतिज्ञा लेता हूँ कि कल मैं पांडवों में युद्ध करने जाऊंगा। और एक काम कर, तू मेरे पास अपनी पत्नी भानुमति को रात्रि में भेज देना। मैं जैसे ही संध्या वंदन करके उठूंगा, मैंने आज तक जितना तप किया है, मैंने जितना भजन किया है, मैं उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, फिर तू नहीं मरेगा। जब ऐसा कहा तो यहाँ प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने की, वहां कान भगवान के खड़े हो गए।
भगवान ने कहा है पितामह गंगा पुत्र हैं, इनके जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं है, और अगर इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है तो प्रतिज्ञा टूटेगी नहीं, और अगर इन्होंने भानुमति को आशीर्वाद दे दिया तो फिर मैं पांडवों के साथ होकर भी पांडवों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। उस समय हमारे भगवान तो छलिया है, छल से बल से जैसे काम निकले वैसे निकालो, पर काम धर्म का होना चाहिए, ये सिखा के गए। उसी समय भगवान ने क्या किया कि ग्वाले का रूप लिया, सिर पर बड़ा सा फेटा बांधा और मोरपंख को छुपाया, अपने बालों को छुपाया, आंखों में काजल लगाया। भगवान ने कहा था भीष्म पितामह आंखें बंद रहेगी तब तक आशीर्वाद देंगे। तो भानुमति से पहले भगवान द्रौपदी को तैयार करने लगे। भगवान ने पहले अपना स्वरूप बदला, मैले कुचेले कपड़े पहने भगवान ग्वाला बने, और उस समय द्रौपदी के पास गए तो शिविर में जाके पैर का अंगूठा छूकर द्रौपदी को उठाया और द्रौपदी से बोले जल्दी चल। बोले भैया क्या हुआ, कहाँ ले जा रहे हो? बोले बहस मत कर, जल्दी चल। जल्दी लेके गई तो उस समय द्रौपदी के पैर में जूती पहनी हुई थी, वो बज रही थी, आवाज कर रही थी। भगवान ने कहा क्या हुआ, जल्दी क्यों नहीं चल रही? बोली ये पैर में जूती है ना, चलने नहीं दे रही। तो भगवान ने द्रौपदी से जूती खुलवाई और उन जूतियों को खाक में दबाया। ऐसे भक्त वत्सल भगवान कहीं मिलेंगे क्या? और द्रौपदी जी को हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं और पितामह के शिविर में लेके गई, कहा कि चुपचाप जाना और घूंघट करके रखना, और जैसे ही आशीर्वाद मिले बिना कुछ बोले वापस आ जाना। और अगर पूछे कि साथ में कौन आया है तो कहना कि हमारे यहाँ गैया चराने वाला, गैया का दूध निकालने वाला ग्वाला है, मैंने उसको राखी बांधी है, वो आया है, कुछ भी कह देना और आ जाना। अब यहाँ पे जैसे ही द्रौपदी जी शिविर में जाके बैठी, भानुमति भी कहते हैं, संतों ने बताया कि भानुमति भी द्वार पे आ गई थी। तो भगवान जो ग्वाला बन के खड़े थे वो पहरा दे रहे थे। भगवान ने भानुमति से कहा अरे देवी तू यहाँ क्या कर रही है? बोले मैं पितामह के पास आशीर्वाद लेने आई हूँ। बोले आशीर्वाद बाद में लेना, पहले जा, तेरे पति का सीना दर्द कर रहा है, छाती दुख रही है उसकी। अब भानुमति ने सोचा कि मैं जिसके लिए आशीर्वाद मांगने आई हूँ अभी तो उसको ही हार्ट अटैक आ रहा है, पहले उसको तो बचाओ। अब भानुमति तो दुर्योधन के पास गई। यहाँ जैसे ही द्रौपदी जी पहुंची, घूंघट था, भगवान ने पहले ही कहा था कुछ बोलना मत। भीष्म पितामह जैसे ही संध्या करके उठे, भीष्म पितामह ने कहा अरे भानुमति आ गई। द्रौपदी जी ने गर्दन हिला दी, बोले कुछ बोलना नहीं है। उसी समय भीष्म पितामह ने कहा, बोले मैं गंगा पुत्र, मैंने आज तक जितना भी जप तप भजन इत्यादि किया है, मैं सबको साक्षी मानकर और सबका फल मिलाकर आज भानुमति को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देता हूँ। माता द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद। अब महाराज आशीर्वाद तो इधर मिला, उधर भगवान को चिंता हो गई। उधर द्रौपदी जी ने सोचा, बोले पितामह ने आशीर्वाद तो दे दिया, पर कल ऐसा ना हो कि यही मेरे पतियों को मार दे, प्रतिज्ञा भी इन्होंने की है। तो भगवान ने कहा था बोलना नहीं, पर माताएं चूके नहीं, वे बोले पहले। ये नारियों का शायद स्वभाव होता है, ऐसा बताया गया है, मैं नहीं बोल रही हूँ, कि यहाँ द्रौपदी जी बोल गई, बोले पितामह अब ध्यान रखना, आशीर्वाद दे दिया है, मेरे पति को कुछ होना नहीं चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है कि युद्ध के बाद आप मेरे पांचों पतियों को मेरे सामने सही सलामत लेके आए। अब पितामह ने जैसे देखा, द्रौपदी तुम यहाँ कैसे आई, तुमने आशीर्वाद कैसे ले लिया? मुझे भानुमति को आशीर्वाद देना था। तो बोले क्यों पितामह, क्या मैं आपकी पुत्रवधू नहीं हूँ? क्या आपके आशीर्वाद पे मेरा हक नहीं है? बोले है बिल्कुल है। अब जैसे द्रौपदी जी जाने लगी तो बोले रुक रुक, बोले साथ में कौन आया है, क्योंकि तेरा आना कोई संयोग तो नहीं हो सकता। तो बोले कोई नहीं, बस हमारे यहाँ गैया चराता है वो गोपाल भैया आया है, ग्वाला आया है। बोले कहाँ है वो, उससे मिलवा मुझे। अब महाराज भीष्म पितामह शिविर के बाहर आए और दहाड़ते हुए भीष्म पितामह ने आवाज लगाई, बोले अरे गोपाल। उसी समय भगवान सामने आए तो बड़ा सा फेटा बंधा, मेले कुचेले कपड़े पहने हुए,
तो भीष्म पितामह कहते हैं जरा ऊपर देखना ऊपर। भगवान देखते हैं तो बोले आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? बोले आंखें खोल नहीं रहा, आंखें खुल नहीं रही है, काजल ज्यादा लग गया है। तो बोले कि भगवान की ठोड़ी पकड़ के भीष्म पितामह ने भगवान के मुख को उठाया, और जैसे ही उठाया तो भगवान का ने जो वो फेटा बांधा था वो गिर गया। जब वो गिरा तो भगवान के घुंघराले केश बाहर आ गए और मोर पंख लगा था वो बाहर आ गया। और कहते हैं जब इतना सुंदर स्वरूप भगवान को देखा, भगवान का देखा, तो चंद्रमा से भी रहा नहीं गया, उसने भी अपनी छटा भगवान पर बिखेर दी।